दोस्तों बहुत सारे लोगों का डाउट है कि सर अगर हमने टोटल ड्यू को पे कर दिया है और उसके बाद हमारा वो जो अमाउंट है वो शो करता रहता है, ऐसा क्यों होता है? तो आपको दोस्तों इस डाउट को आज मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा और आपको प्रॉपर समझाऊँगा कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने अपने एसबीआई कार्ड को ओपन कर रखा है। अब यहाँ पे आपके बिल जनरेट होने की एक दोस्तों डेट होगी। मेरे केस में क्या है, मेरा जो बिल जनरेट होता है वो हर महीने की 15 तारीख को होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे उसकी ड्यू डेट दिखाएगा। यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट पे करने के लिए आपको यहाँ पे समय देगा, ठीक है। अब मेरे केस में 15 तारीख को मेरा बिल जनरेट हुआ है और उसके अगले महीने की 5 तारीख तक मुझे पेमेंट कर देना है, ठीक है। अगर 5 तारीख तक मैंने पेमेंट नहीं किया, ओवर हो गया, तो वहाँ पे मेरी लेट फीस लग जाएगी, ठीक है। तो जो भी आपका ड्यू डेट होता है उसी के अंडर आपको ये टोटल ड्यू अमाउंट पे करना होता है। अब मेरे केस में क्या है दोस्तों, यहाँ पे मेरा जो टोटल अमाउंट है और मिनिमम अमाउंट है वो सेम है। सेम इसलिए है दोस्तों क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने जो भी ट्रांजेक्शन था उसको दोस्तों मैंने ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये भी दोस्तों मैंने कई बार बता चुका हूँ आप सभी को कि जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन अपने ईएमआई में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे आपका जो टोटल ड्यू होगा और जो आपका मिनिमम ड्यू होगा वो दोस्तों सेम होगा। तो आपको दोस्तों इसमें कन्फ्यूज़न में नहीं आना है कि मेरा अमाउंट सेम क्यों दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे मेरे पास सवाल आए थे कि सर आपका जो मिनिमम ड्यू है और टोटल ड्यू है वो सेम क्यों आता है। तो आपको दोस्तों मैं बताता चलूँ कि जब भी आप लोग अपने ट्रांजेक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट कर लेंगे तब वहाँ पे आपका टोटल अमाउंट और मिनिमम अमाउंट सेम ही होगा, क्योंकि आपने पहले ही अपने अमाउंट को कम कर दिया है। तो अगर इसी केस में मैंने अपने ट्रांजेक्शन को मीन 10,000 मान लो मैंने ट्रांजेक्शन किया और उसको ईएमआई में कन्वर्ट नहीं करता, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे 10,000 यहाँ पे टोटल ड्यू में आता और उसका जो 5% होता वो दोस्तों मिनिमम ड्यू में शो करता, ठीक है। तो ये दोस्तों होता है तरीका मिनिमम ड्यू का और टोटल ड्यू का। मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे मेरा टोटल अमाउंट आया है 1374 रुपये। अब इसको दोस्तों मुझे पे करना है ड्यू डेट से पहले। तो लोगों को डाउट ये है कि अगर हम इसको पे कर देते हैं तो उसके बाद भी ये अमाउंट यहाँ पे क्यों शो करता है। अब दोस्तों होता क्या है कि जब आप पे कर देंगे तो आपका जो ये अमाउंट होगा तुरंत दोस्तों रिफ्लेक्ट नहीं होगा। कहने का दोस्तों मतलब यह है जब आप इस अमाउंट को पे कर देंगे उसके बाद भी आपका ये अमाउंट यहाँ पे शो होता रहेगा। ये अमाउंट दोस्तों आपका तब तक नहीं हटता है जब तक आपका अगला बिल जनरेट ना हो जाए। अब यहाँ पे मेरे केस में देख सकते हैं यहाँ पे 15 नवंबर को बिल जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लास्ट जो पेमेंट किया हुआ है 1500 रुपये किया है और वो किया है मैंने 22 नवंबर को। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, मैंने 15 नवंबर को यहाँ पे बिल जनरेट हुआ है। इसका दोस्तों अमाउंट था 1374 रुपये और यहाँ पे मैंने 1500 रुपये 22 नवंबर को कर दिया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा भी कर दिया है। तो इसमें हुआ क्या दोस्तों, मेरी जो टोटल अमाउंट ड्यू है वो मैंने पे कर दिया है और जो एक्स्ट्रा मेरा अमाउंट होगा वो आने वाले जो भी ईएमआई होंगी उसमें दोस्तों लेस होके आ जाएगा। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि मैंने यहाँ पे 1500 पे कर दिया, उसके बाद भी यहाँ पे मेरा टोटल ड्यू अमाउंट जो है वो वहीं का वहीं है, ठीक है। अगर आप अब भी पे करेंगे तो ये दोस्तों अब भी पे हो जाएगा। सपोज़ यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप इस जो अमाउंट आपका दिखता रहता है टोटल ड्यू अमाउंट, अगर आपने एक बार इसको पे कर दिया है तो आपको इसको दोबारा पे करने की, अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी हम अगर पे करते हैं तो यहाँ पे टोटल अमाउंट ड्यू वहीं दिखा रहा है और मिनिमम ड्यू अमाउंट वहीं दिखा रहा है। तो कहने का दोस्तों मतलब ये है, यहाँ पे ये इंडिकेट नहीं करेगा आपको कि आपने अगर एक बार पे कर दिया है दोबारा पे करने चलेंगे तो ये बोलेगा भैया आपने पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे ये चीज़ नहीं बोली जाएगी, ठीक है। अगर आपने 1374 मेरा था मेरे केस में तो मैंने 1500 पे कर दिया तो मैं बेफिक्र हूँ, ठीक है, कि मैंने अपना टोटल ड्यू अमाउंट है वो पे कर दिया है। और इसी तरीके से आपको भी करना है। अगर आपका टोटल ड्यू आपने पे कर दिया है तो वहाँ पे अगर वो शो कर रहा है तो कोई दिक्कत की बात आपको नहीं है। अब इसको हम एग्जिट करेंगे। अब दोस्तों बात ये आती है कि हमारा जो टोटल आपका दोस्तों ये टोटल अमाउंट है ये आपका दोस्तों तब चेंज होगा जब अगली बार आपका बिल जनरेट होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है 15 तारीख को मेरा बिल जनरेट हुआ था तो ये अमाउंट आया था, मैंने इसको 22 नवंबर को पे कर दिया। अब मैं बेफिक्र रहूँगा, अगली बार जब मेरा 15 जो भी अगले महीने की 15 तारीख आएगी उसमें मेरा बिल जनरेट होगा, उसके बाद नया अमाउंट आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो आपको दोस्तों कभी भी ये टेंशन नहीं लेनी है कि हमने पे कर दिया है उसके बावजूद भी हमारा ये अमाउंट यहाँ पे शो कर दे रहा है। तो मैं आप देख सकते हैं मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे 15 नवंबर को यहाँ पे बिल जनरेट हुआ है और यहाँ पे ये अमाउंट आया है और मैंने लास्ट यहाँ पे मैंने 1500 रुपये पे कर दिए हैं।
तो आपको दोस्तों कभी भी टेंशन नहीं लेनी है कि अगर आपका ये अमाउंट नहीं चेंज होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको कभी भी ये टेंशन नहीं लेनी है कि आपका यहाँ पे अमाउंट शो कर रहा है पे करने के बाद। आपको बस ये देखना है कि आपका ये अमाउंट पे हो गया है, ठीक है। अगर आपने ये अमाउंट पे कर दिया टोटल, तब आपको शांत होकर बैठ जाना है। जब अगली बार आपका जब बिल जनरेट होगा तो जो भी आपका अमाउंट आएगा वहीं आपको वहाँ पे करना होगा, ठीक है। आपका दोस्तों जब भी आप पेमेंट करते हैं, मान लेते हैं पेमेंट मैंने कर दिया था 1500, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कुछ भी नहीं होगा। आई मीन यहाँ पे आपका चेंज कुछ भी नहीं होगा। आपका चेंज कहाँ पे होगा मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो अवेलेबल क्रेडिट होगा वहाँ पे एक चेंज हो जाएगा, और आपकी जो टोटल आउटस्टैंडिंग होगी वहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 2 जगह आपका तुरंत चेंज हो जाएगा, लेकिन आपका जो टोटल अमाउंट शो करता है वहाँ पे दोस्तों कोई भी चेंजेस नहीं आएगा तब तक अगली बार बिल जनरेट ना हो जाए। तो आई होप दोस्तों आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि अगर हमने पेमेंट कर दिया है और उसके बाद यहाँ पे पेमेंट शो कर रहा है तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका कोई दोस्तों इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर दोस्तों आपको पेमेंट करने के बाद भी आपको मैसेज आते हैं, कुछ भी आता है कि आपका ये पेमेंट ड्यू है, आपको इतनी तारीख तक जमा करना है, तो उसमें दोस्तों आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। वो एक मैसेज के थ्रू आपको इंडिकेट किया जाता है या फिर आपको इन्फॉर्म किया जाता है। ये उनकी दोस्तों ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन अगर आपने टोटल ड्यू पे कर दिया है तो आपको मैसेज को जो भी चीज़ें आती हैं नोटिफिकेशन के रूप में, उन सबको दोस्तों इग्नोर कर देना है। तो उन सब चीज़ों को दोस्तों आपको इग्नोर कर देना है। आई होप दोस्तों आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी दोस्तों आपका अगर कोई डाउट रह गया हो, कोई भी आपका सवाल हो, तो बेफिक्र होकर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जोड़ दूंगा। थैंक्स फॉर दोस्तों। बाय बाय।